सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लव मैरिज में इंटरेस्टेड हैं, मतलब कि अपने मन चाहे जीवन साथी को पाना चाहते हैं और उनसे ही प्रेम विवाह करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि हमने काफ़ी बार बताया है कि हार्ट लाइन अगर आपके गुरु पर्वत तक जाती है तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को ज़्यादा दिखाती है। पर हो सकता है कि आपके हाथ में ये रेखा ना बन रही हो, तो क्या आपके लव मैरिज के चांसेस नहीं बनेंगे? क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। अब हो सकता है कि आपके हाथ में जो हृदय रेखा है वो नीचे की ओर जा रही हो या फिर बिल्कुल सीधी जा रही हो। कहने का मतलब ये है कि अगर ये रेखा आपके गुरु पर्वत तक नहीं जाती है तो क्या आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी? तो इस सवाल का जवाब देंगे इस वीडियो में। और चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक अचूक उपाय भी है जिससे कि आपकी लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन रेखाओं के पीछे का रहस्य क्या है और इसी के साथ उपाय की विधि क्या है, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पर अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन आपके गुरु पर्वत तक नहीं पहुँचती है तो क्या आपके लव मैरिज के चांसेस कम होते हैं? देखिए, इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा दोस्तों, रेखाओं को ध्यान से देखना होगा। अब पहली पॉसिबिलिटी, अगर आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो नीचे की ओर झुकी हुई है, मतलब कि मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर होता है आपका मंगल का पर्वत। अब पहली पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर यही बनती है दोस्तों कि हमें मांगलिक दोष के रिलेटेड संकेत नजर आते हैं। और अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से रेखा मंगल पर्वत की ओर जा रही है तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि मांगलिक दोष के रिलेटेड आपके जीवन में सिम्टम्स हैं तो इसका निवारण जरूर करवाएं, उपाय अवश्य ही करवाएं। वरना आपके जीवन में जो है दोस्तों शादी के रिलेटेड बाधाएं आती रहती हैं, जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आना पर बात पक्की ना हो पाना, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहती है। और यहाँ पर हमें अरेंज मैरिज के योग ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके बाद जो दूसरी पॉसिबिलिटी हमें नज़र आती है दोस्तों, हो सकता है कि आपके हाथ में जो रेखा है वो बिल्कुल सीधी ही बनी हुई है। आपके या आपके किसी करीबी के हाथ में इस प्रकार से रेखा हो सकती है, मतलब कि इसका ना तो झुकाव नीचे की ओर है, ना ही इसका झुकाव ऊपर की ओर है, या फिर ये कहिए कि जो इसका सिरा है ना ही आपके गुरु पर्वत की ओर है। तो अगर आपके हाथ में सीधी रेखा है तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमें अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नज़र आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक ऐसी हृदय रेखा के बारे में जो दो मुखी होती है। और जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दो मुखी हृदय रेखा बनती हुई नजर आती है, जिसका एक सिरा सीधा है और एक सिरा ऊपर की ओर है। और इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे सवाल भी आते हैं, जैसे कि हमारे हाथ में दो मुखी हृदय रेखा है तो इसके दोनों ही सिरे बने हुए हैं, एक सीधा भी है और एक ऊपर भी और है, तो हमारी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी? कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो दोस्तों आपके इस कन्फ्यूज़न को आज दूर कर देते हैं, आपका ये डाउट दूर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर इस प्रकार से रेखा होती है तो हमें 50-50 सिचुएशन नज़र आती है, मतलब कि आपकी लव मैरिज भी हो सकती है और अरेंज मैरिज भी हो सकती है। अब आपको किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, ये भी एक उलझन बनी रहती है। तो दोस्तों आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत मजबूत है और शादी के बाद जो है रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, और ऊपर से आपको फैमिली की सपोर्ट भी मिल रही है, क्योंकि दोस्तों शादी के समय सिर्फ दो लोग ही नहीं, दो परिवार भी मिलते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी नज़र आती है तो आपको लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप एक लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं तो आपके लिए अरेंज मैरिज बेटर ऑप्शन रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आप इस हाथ की फोटो में भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हृदय रेखा है कुछ इस प्रकार से हमें बनती हुई नजर आती है। एक पॉइंट सीधा चला गया और एक पॉइंट ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब कि गुरु पर्वत की ओर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दो मुखी हृदय रेखा है ये भी दोनों ही साइड योग बनाती है, मतलब कि लव मैरिज का भी और अरेंज मैरिज का भी। अब हो सकता है दोस्तों
कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मतलब कि उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको लगता है कि शादी के बाद जो है आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चल पाएगा, पर आपको फैमिली की ओर से सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। जो हमारे पास सवाल आते हैं उनमें काफ़ी बार देखा गया है कि इंटरकास्ट एक रीज़न होता है और ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी एक रीज़न होता है और इसके रिलेटेड काफ़ी सारे हमें रीजन्स नज़र आते हैं। पर चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा उपाय, अगर वो आपने कर लिया दोस्तों तो आपके जीवन में लव मैरिज के चांसेस बढ़ेंगे और आने वाले समय में आपके पार्टनर के साथ आपकी लव मैरिज के योग बन सकते हैं। क्योंकि उपाय के रिलेटेड हमसे काफ़ी बार डिमांड की जाती है कि हमें एक ऐसा अचूक उपाय बताया जाए जिससे कि हमारे लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाएं और हमें हमारा मनचाहा जीवन साथी मिल जाए। तो दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं वही अचूक उपाय की विधि, आइए जान लेते हैं। पर यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि अब से लेके वीडियो के आखिर तक आपको बीच में स्किप नहीं करना है, वरना आप विधि में कोई स्टेप को मिस कर सकते हैं। तो विधि के लिए आपको चाहिए होंगी दोस्तों 7 हल्दी की गांठें। ये आपको घर में मिल जाएंगी या फिर अगर आपके घर में नहीं है तो आप बाहर किसी शॉप से ले सकते हैं। तो ये 7 गांठें आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, मतलब कि 7 बार वारनी है और उसके बाद इसको अपनी पॉकेट में डालें और बाहर चले जाएं चरस्ते पे। चरस्ता जहां पर दोस्तों 4 रास्ते निकलते हैं, जिसे चौक भी कह देते हैं। अब आपकी लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि यहाँ पर जहाँ पर 4 रास्ते निकलते हों तो आपको बीच में जाना है और वहाँ पर ये 7 गांठें अपने सिर के ऊपर से फेंक देनी है। मतलब कि आप जिस भी डायरेक्शन में अपनी हल्दी की गांठों को फेंकेंगे तो आपको उस डायरेक्शन में देखना नहीं है, बस सीधे चलते हुए अपने घर में आ जाना है। तो दोस्तों ये उपाय आपको चुपचाप करना है बिना किसी को बताए। और एक ज़रूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये विधि कर रहे हैं तो आपको एक मन्नत मांगनी है कि जब भी आपकी शादी की इच्छा पूरी होगी तब आप एक ज़रूरतमंद को दान देंगे। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जो भी आप दे सकते हैं वो दान जरूर दीजिएगा जब आपकी शादी की इच्छा पूरी हो जाएगी। और इस उपाय की विधि को दोस्तों आपको करना कब है? ये आपको करना है वीरवार के दिन, जिसे थर्सडे भी कह देती हैं। तो दोस्तों ये थी एक अचूक उपाय की विधि, बड़ी ही आसान सी विधि थी। आई थिंक कि आप इसे आसानी से कर भी लेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया लव मैरिज और अरेंज मैरिज की रेखाओं के बारे में और इनके पीछे का रहस्य क्या है, और इसी के साथ आपको उपाय भी बताया है जिससे कि आपकी लव मैरिज और शीघ्र विवाह का योग बनेगा। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।